कंकालेश्वर भगवान की जय हो। ओंकारेश्वर भगवान की जय हो। कुबरेश्वर महादेव की जय हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव हर। आज कथा का पहला दिवस है और तीनों पंडाल फुल पड़े हुए हैं। तो आने वाले 7 दिन में बाबा देवाधिदेव महादेव की जो कृपा करुणा उदारता है सभी हाले कोसावासियों पर, छत्तीसगढ़ के सभी निवासियों पर होगी, शिव तत्व की प्राप्ति हो। अब हाले कोसा के जितने भी शिव भक्त हैं, भगवान शंकर के जितने भी शिव जी के भक्त हैं, शंकर की कथा को रसपान करने वाले हैं, शिव महापुराण की कथा श्रवण करने वाले हैं, वो विचार करिएगा कि किसी किसी गांव को एक कथा मिलती है और हाले कोसा में कुछ ना कुछ तो शंकर जी की ऐसी करुणा जरूर है कि ये दूसरे नंबर की कथा हाले कोसा को मिली है। मैं श्री दिनेश जी साहू जी को, ईश्वर जी साहू जी को, ज्योतिलाल जी साहू जी को, तुलाराम जी साहू जी को धन्यवाद देता हूँ और उनके पूरे परिवार को साधुवाद देता हूँ जो इस पवित्र कथा का लाभ संपूर्ण क्षेत्रवासियों के कल्याण हेतु करा रहे हैं और अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं, धन्य कर रहे हैं। ये उनको साधु का बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद है। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु लेते श्वास, तेरी कृपा से तनु तनु बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहार शंभु तार तार तू। ये उसकी उदारता, ये उसकी करुणा, ये उसकी दया है जो आप और हम भगवान शंकर की पवित्र पावन कथा का लाभ ले रहे हैं। शिव तत्व के बिना संपूर्ण जगत सुना है। जहां शिव तत्व नहीं है, भगवान शंकर की भक्ति नहीं है, वहां सब कुछ सुना है, सब कुछ। जैसे दाल बनाई गई, सब्जी बनाई गई, भाजी बनाई गई, सांभर बनाया गया और उस सब्जी में उबाल कर तुमने रख दिया और उसमें बघार नहीं है। मान लो उसमें बघार लगाया ही नहीं है तो स्वाद आएगा क्या? जम के बोलो जरा, आएगा नहीं। सब्जी उबाल कर रख दी है, उसमें बघार नहीं लगाया तो सब्जी में स्वाद नहीं आ सकता। शिव पुराण सुनने के लिए बैठ तो गए हो, आ भी गए हो, पहुंच भी गए हो हाले कोसा, पर अगर दिल नहीं लगाया, मन नहीं लगाया तो कथा में आनंद आएगा क्या? नहीं। सब्जी में बघार का होना जरूरी है, तब सब्जी में स्वाद आता है। और शिव महापुराण में अपने दिल का होना जरूरी है, मन का होना जरूरी है। शिव महापुराण की कथा में आनंद आता है, तब शिव महापुराण की कथा में रस तत्व ग्रहण कर पाते हो, सुख प्राप्त हो। आओ कथा के अंदर, बैठो मना नहीं है। पहुंच भी गए हो कथा के अंदर, बहुत अच्छी बात है, पर इतना याद रखो कि अपने दिल को यहां जितनी देर आप शिव महापुराण की कथा में, चाहे टीवी के सामने सुन रहे हो, मोबाइल पर सुन रहे हो, पंडाल में सुन रहे हो, आस्था चैनल पर सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर श्रवण कर रहे हो, उतनी देर अपने दिल को परमात्मा से जोड़ना है। उतनी देर अपने मन को भगवान से जोड़ो। और फिर निवेदन है, पहले के समय में रेडियो जो होता था ना, देखा है आप लोगों ने रेडियो? अब आज की पीढ़ी को अगर बोला जाए, आज के लोगों को बोला जाए कि रेडियो होता था तो कहेंगे हमने देखा नहीं। पर यहाँ जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितनी मेरी जीजियाँ बैठी हैं, इन्होंने रेडियो जरूर देखा होगा। बोलो तो सही, देखा कि नहीं देखा? अब रेडियो को कान से लगाकर सुनते, फिर उसका सिग्नल सेट करते, यहाँ आवाज नहीं आती तो वहां जाते हैं,
वहाँ आवाज़ नहीं आती तो वहाँ जाते, वहाँ आवाज़ नहीं आती तो वहाँ जाते। पूरे खेत में मेड़ मेड़ घूमते फिरते, यहाँ पे कहीं पेड़ पे चढ़ जाते, कहीं पहाड़ पर, कहीं कहीं गाय चराते, बकरी चराते, ऊँट चराते, फिर अपना काम करते करते सिग्नल आ जाता, सिग्नल आता तो रेडियो को वहीं रख देते और फिर उसका वॉल्यूम तेज कर देते और अपनी धान बोने में लग जाते, अपने काम में लग जाते। और जब तक रेडियो का सिग्नल नहीं मिलता तब तक बेचैन रहते, मिल ही नहीं रहा सिग्नल, तो आ ही नहीं रहा, सिग्नल तो मिल ही नहीं रहा। और एक बार अगर सिग्नल मिल गया, रेडियो का सिग्नल यदि एक बार मिल गया तो दिल को अच्छा लगा और गाने चालू हो गए, विविध भारती चालू हो गया, दूरदर्शन चालू हो गया, सिग्नल मिला और मन में संतुष्टि हो गई, गाने लग गए, चित्रहार आने लगा और आप उस गानों में डूब गए। फिर तुम अपने काम में लगे भी रहे तो वो गाने तुम्हारे श्रवण शक्ति को भिंगोते रहे। शिव महापुराण की कथा भी यही कर रही है। जहां जहां कथा होती है, अभी रायपुर में कथा थी 2024 के एंड में, जब रायपुर में कथा हुई, इतना भीड़ हो गया, इतना भीड़ हो गया, इतना भीड़ हो गया कि सारे मोबाइलों ने काम करना बंद कर दिया। अब रायपुर में तो जिसमें इतने सिग्नल लगे तो भी रायपुर में जहां कथा हो रही थी उसके 1.5 से 2 किलोमीटर के दायरे में मोबाइल नहीं चल रहे थे, सिग्नल बंद। कई लोग सीहोर आते हैं रुद्राक्ष उत्सव में, आप भी आमंत्रित हैं। 25 फरवरी से रुद्राक्ष उत्सव प्रारंभ होगा, 3 मार्च तक चलेगा, जरूर पधारो। वहां पर भी आते, भीड़ बढ़ती है, सिग्नल चले जाता है। क्यों? किसी मेले में सिग्नल नहीं जाता, पर कथा चालू हुई और सिग्नल तुम्हारे मोबाइल का गायब, क्योंकि भगवान भी चाहता है कि मोबाइल का सिग्नल मत मिला, दिल का सिग्नल शिव पुराण से मिला तो हो सकता है कि तेरा कार्य सफल हो। भगवान भी चाहता है। रेडियो का सिग्नल मिलाते हैं, सुई मिलाते हैं, यहाँ नहीं मिला वहाँ मिलेगा, वहाँ नहीं मिला वहाँ मिलेगा। यहाँ कई शिव भक्त ऐसे बैठे हुए हैं जो 4-5 कथा में सिग्नल मिलाने का काम कर रहे हैं। रायपुर भी गए, सिग्नल नहीं मिला तो हाले कोसा आ गए। सिग्नल मिलना चाहिए, दिल मिलना चाहिए। भगवान शंकर की अविरल भक्ति हमारे हृदय से हो, शिव तत्व हमारे भीतर विराजमान हो। और किसी आडंबर से कभी शिव तत्व नहीं मिलता, किसी दिखावे से कभी शिव तत्व नहीं मिलता। कोई तुमसे कह दे कि मेरे पास आकर बैठ जाओ, मैं तुम्हें गड़ा हुआ धन निकाल कर दे दूंगा, वहां से शिव तत्व प्राप्त नहीं है। कोई कह दे कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हारा भाग्य सुधार दूंगा, वहां से शिव तत्व की प्राप्ति नहीं है। शिव तत्व की प्राप्ति अपना कर्म, अपनी मेहनत, अपनी लगन, अपने को खुद करना, अपन को स्वयं धारण करना। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हत्तो चढ़ी ना मैं कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी। कल हमने आशीष से कहा था कि साउंड वाले को बुलाकर बोलो। शिव तत्व की प्राप्ति हो, भगवान शंकर की अविरल भक्ति हो, अपने दिल का, अपने मन का, अपने चित्त का, अपने हृदय का नेटवर्क, अपने हृदय की भक्ति का भाव सिग्नल मिलाइए। शिव मंदिर में जाओ, भगवान शंकर के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए जाओ, शंकर जी की भक्ति करने के लिए जाओ। वहां जितनी देर बैठो उतनी देर अपने दिल का सिग्नल मिलाओ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते कहते अपने मन के भाव भगवान शंकर से कहो। एक बात अपने हृदय में उतार कर रखिए, सारे कर्म, सारे पूजन, सारे पाठ, सारे अनुष्ठान, सारा जप तप, सब में सबसे प्रथम है शिव भक्ति। आपके पास में कितना धन है, आपके पास में कितना वैभव है, आपका कितना तप है, आपके पास में योग है, साधना है, गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है, आप सुंदर भी हैं, आपके पास में वैभव भी है, आपके पास में तप भी है, आपके पास में साधना भी है, आपके पास में सब कुछ है, और आपके पास में सब कुछ है
और भगवान शंकर की अगर भक्ति आपके दिल में नहीं है ना, तो ये समझ लेना कि आपका धन, आपका वैभव, आपकी दौलत, आपकी संपदा, आपका रूप, आपका वैभव सब शून्य के बराबर है। अगर शिव की भक्ति नहीं है, भगवान शंकर की भक्ति अगर आपके भीतर नहीं है, शिव तत्व यदि आपके भीतर नहीं है, शंकर का गुणगान यदि आपके भीतर नहीं है, भगवान शंकर की अविरल भक्ति अगर आपके भीतर नहीं है, तो शून्यता। आप कितने भी सुंदर हो, आप कितने भी वैभववान हो, आपके पास में कितना भी वैभव हो, धन हो, सत्ता हो, संपदा हो, आप कितनी भी दौलत इकट्ठी कर लो, पर शिव भक्ति आपके भीतर होना जरूरी है। शंकर की अविरल भक्ति आपके भीतर होना जरूरी है। और अगर शंकर की भक्ति अगर आपके भीतर है, शिव की भक्ति अगर आपके भीतर है, तो एक डाकू भी, एक चोर भी भगवान शंकर का दर्शन का, दीदार का हकदार है। कड़प की कथा सुनाई थी आपको पहले। कड़प जंगल में रहता है, डाकू है, पूजन पाठ नहीं जाता, भगवान का भजन नहीं जानता, तब साधना नहीं जानता, भगवान की भक्ति नहीं जानता। उसने एक पंडित जी को पूजन करते मंदिर में देख लिया, शंकर जी के शिवलिंग की आराधना करते देख ली। उसके पास में पानी चढ़ाने के लिए लोटा नहीं था, मुंह में पानी भर लेता था। उसको पत्ती फूल मालूम नहीं थी, कुछ फूल पत्तियां वो पेड़ों से तोड़ लेता था और कुछ जीवों को मारकर भोग लगाने के लिए मांस ही मंदिर में ले जाता था। भगवान शंकर के सम्मुख नहीं जानता वो, फिर भी मेरे शंकर उसके सामने प्रकट हो जाते हैं, मेरे शिव उसकी साक्षी में आ जाते हैं, मेरे शंकर उसके सामने आ जाते हैं। भक्ति है उसका, विश्वास है उसकी, दृढ़ता है उसकी। अविरल भक्ति, विश्वास, दृढ़ता शिव के करीब में लेकर जाते हैं, शंकर के करीब में। भगवान कभी तुम्हारा वैभव नहीं देखेगा, भगवान तुम्हारा कभी धन नहीं देखेगा, भगवान कभी तुम्हारी संपदा नहीं देखेगा, भगवान कभी तुम्हारा धन वैभव संपदा, तुम्हारी काया, तुम्हारी माया, तुम्हारा जो भी है धन वैभव, ये मेरा भगवान नहीं देखेगा। भगवान अगर देखेगा, मेरा शिव अगर कुछ देखता है, तो केवल जैसे रामचरितमानस में तुलसी बाबा ने लिख दिया कि निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट न भावा। भगवान अगर देखता है तो केवल तुम्हारा निर्मल स्वभाव, निर्मल चित्त, निर्मल मन देखता है कि तुम्हारा दिल क्या कह रहा है। भगवान शंकर की भक्ति करने वाला, भगवान की भक्ति करने वाला, भगवान का भजन करने वाला, भगवान का स्मरण करने वाला, भगवत नाम में डूबने वाला, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कोई भी हो, अगर वो भगवान की विरल भक्ति में रमा हुआ है, भगवान के भजन में रमा हुआ है, तो भगवान उसके करीब में आ ही जाता है। क्या था मां कर्मा के पास में? क्या था मां कर्मा जी के पास में? टूटे सा झोपड़ा, टूटा सा झोपड़ा, छोटा सा परिवार, और घर से भी सब चले गए, अकेली कर्मा, अकेली मां कर्मा। किसके सहारे? दुनिया के लोग कहते हैं वो हमारी माता जी चली गई, कोई कहे हमारा पिताजी चले गया, कोई कहे हमारे घर के लोगों ने हमें धक्का मार कर निकाल दिया, कोई कहे यहाँ से हमको निकाल दिया, कोई कहे वहाँ से हमको निकाल दिया, मैं तो अकेली हूँ। कोई कहता है कि मैं अकेली हूँ, कोई कह रहा है कि मैं अकेला हूँ, अकेला हूँ। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है, भगवान शंकर का गुणगान कहता है, शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है। अगर आप कहते हो कि आप अकेले हो, शंकर की कथा कहती है कि भगवान शंकर से माता पार्वती जी ने पूछा कि माता के गर्भ से बच्चे का जन्म होगा और माँ के गर्भ से बच्चा जन्म लेगा, तो माता के गर्भ से जब बच्चा जन्म लेगा तो उसका वैभव, उसका धन, उसकी संपदा, उसकी दौलत, उसके लिए वैभव सब कुछ कौन देगा? शंकर भगवान कहते हैं जब माता के गर्भ में बच्चा आता है, एक पिंड के रूप में आता है, केवल एक पिंड के रूप में, इसलिए मरने के बाद व्यक्ति का पिंडदान होता है। माता के गर्भ में जब बच्चा आता है एक पिंड के रूप में आता है, इसलिए मरने के बाद व्यक्ति का पिंडदान होता है। माता के गर्भ में जब बच्चा पिंड के रूप में रहता है तो वो मेरा ही एक स्मरण करता है। जैसे पानी में बुलबुला आया और उस बुलबुले में एक बिंदु नजर आता है, वो मैं शिव हूं, उसी तरह पिंड में भी शिव है और आखिरी तक पिंडदान तक भी शिव रहता है। समझना
हे पार्वती, जब बच्चा गर्भ में आता है, उस गर्भस्थ बच्चे से लेकर जब उसके प्राण छूटते हैं तब तक भगवान शिव कहते हैं मैं उसके साथ उसको अकेला नहीं छोड़ता, उसके कदम से कदम मिलाकर साथ चलता रहता हूँ, उसके साथ आगे बढ़ता रहता हूँ। वो अकेला नहीं है पार्वती, मैं उसके साथ हूँ। वो मेरे हर पल, हर घड़ी, हर क्षण मैं उसका साथ देता हूँ। हर पल, हर घड़ी, हर क्षण मैं उसके साथ हूँ। लोग अपनी किस्मत का रोना रोते हैं। हे भगवान, तूने मेरी किस्मत कैसी बनाई। दुकान नहीं चले तो लोग कहने लगे हे भगवान, तूने मेरी किस्मत कैसी बनाई। फैक्ट्री नहीं चले तो कहे हे भगवान, तूने मेरी किस्मत कैसी बनाई। कई लोग ऐसे हैं जो दिन रात बैठकर किस्मत का रोना रोते रहते हैं, किस्मत बेकार, किस्मत बेकार, किस्मत बेकार। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है, शिव महापुराण की कथा कहती है कि भगवान को धन्यवाद दो, किस्मत को मत रोइए। भगवान को धन्यवाद दीजिए कि तेरी बड़ी करुणा हुई जो तूने मुझे मनुष्य बनाकर पैदा कर दिया, इंसान का शरीर दे दिया। किस्मत वाला हूं, किस्मत वाला हूं। तूने मुझे मनुष्य बनाकर पैदा करा, किस्मत वाला हूं। तुझे मुझे मानव का शरीर दिया, किस्मत वाला हूं। अगर माथे का जू बना के पैदा कर दे तब तो, और कोई एक आध मां बैठ जाती और निकाल के उंगली में रख के निपटा देती तो। वो धान में पड़ जाए, चावल में घुन पड़ जाता, घुन बना देता तो। चींटी, इल्ली, कीट, पतंगा कुछ बनाकर पैदा कर देता तो। धन्यवाद दोस्त देवादिदेव महादेव को। किस्मत को कभी मत कोसो, भगवान को धन्यवाद दो कि तूने मुझे पूरा शरीर दिया, मुझे मानव की देह दी, मानव का शरीर दिया। ये तुझे साधुवाद है। जिसके पांव काम नहीं करते उससे पूछो कि उसके चरण की कीमत क्या है। जिसका हाथ काम नहीं करता उससे पूछो कि हाथ की कीमत क्या है। जो देख नहीं सकता उससे पूछो कि नेत्र की कीमत क्या है। जिसकी वाणी नहीं है उससे पूछो कि जिह्वा की कीमत क्या है। जो सुन नहीं सकता उससे पूछो कि तुम्हारे कान की कीमत, श्रवण शक्ति की कीमत क्या है, उससे पूछो। जिसका शरीर बेकार है, जिसका शरीर बेकार है उससे पूछो कि शरीर की कीमत क्या है। शरीर की कीमत है क्या, उससे पूछा जाए। शरीर की कीमत है क्या, शरीर की कीमत क्या है, उससे पूछा जाए कि उसके शरीर की कीमत क्या है। एक पत्र है, उसमें डॉक्टर की पूरी रिपोर्टें लगाई हैं उस पत्र के अंतर्गत। राखी अभिषेक सोनी, राखी अभिषेक सोनी राजनंदगांव छत्तीसगढ़ के रहनिवासी हैं। कहीं बैठे हों रिटर्न आके सुनिए। राखी अभिषेक सोनी राजनंदगांव, कहीं बैठे हों, आप ही हैं। बच्चा आया है साथ में, आ जाओ, लेकर आ जाइए। राजनंदगांव मोबाइल नंबर मेरा ये है। पत्र को आप लोग एलईडी पर पढ़ सकते हैं। राखी सोनी पति अभिषेक सोनी राजनंदगांव निवासी। मेरी शादी 14 जून 2020 में हुई थी। शादी के कुछ महीने बाद मेरे पेट में दर्द होने लगा। डॉक्टर को दिखाया तो पता चला कि मेरी बच्चादानी के अंदर दोनों अंडाशय में गठाने हो गई हैं, जिसके कारण मैं मां नहीं बन सकती। मैंने 10 महीने तक इलाज करवाया, दवाई भी खाई, पर गठान का साइज और बढ़ गया। पत्र को आप लोग एलईडी पर पढ़ सकते हैं, आस्था चैनल पर पढ़ सकते हैं। गठान का साइज और बढ़ गया। डॉक्टरों ने कहा कि रायपुर के बड़े हॉस्पिटल में दिखाओ। मैंने रायपुर के पहलजानी हॉस्पिटल में जांच कराई, तब पता चला कि गठान और बढ़ गई है। और डॉक्टर ने कहा कि आपके अंडाशय में गठान बनने के कारण संतान नहीं होगी, आपको बच्चादानी निकालवाना पड़ेगी, तभी इसी समस्या से छुटकारा मिल पाएगा। मैं बहुत डर गई, और पर मैंने हिम्मत नहीं हारी, और मैं 2022 से आपकी कथा सुनते आ रही हूँ।
आपने जो भी उपाय बताया वो उपाय किया, रुद्राक्ष का जल भोलेनाथ को समर्पित करा और पिया। आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया, पशुपतिनाथ का व्रत किया। उसके पश्चात सियोर गई, कुबेरेश्वर धाम जाकर वहां से बाबा से विनती करी, मेरी झोली भर दो। कुबेर भंडारी, सीहोर से आने के 1 महीने के अंदर ही मैं गर्भवती हो गई और सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर 5 महीने की सोनोग्राफी में पता चला कि मेरे गर्भाशय में जो बच्चा है वो ठीक नहीं है। मैंने भोलेनाथ पर पूर्ण विश्वास करा, सब कुछ बाबा पर छोड़ दिया, बेलपत्र का प्रयोग किया और आखिरी में बाबा की ऐसी कृपा हुई कि 29/11/2023 को मेरे यहाँ स्वस्थ संतान का जन्म हुआ। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। गुरुदेव, अब पेट में गांठ भी नहीं और बाबा की कृपा से मुझे संतान भी हो गई। ये मेरी बेटी का फोटो है और उसकी सारी रिपोर्ट, जो गठान थी, वो जो गांठें बताई गई थी उसकी रिपोर्ट, और जो बच्चा बेकार हुआ था गर्भ में उसकी रिपोर्ट सब लगा रही हूँ। और आज मेरा बच्चा स्वस्थ है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। एक लाइन अच्छी लिखी बेटा आपने, भोलेनाथ ने, लाइन आप लोग भी पढ़ेंगे। कोई जल्दी बनता है, कोई लेट बनता है, पर शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। नीचे लिखा है, भोलेनाथ ने मेरी झोली भरकर मुझे सेठानी बना दिया, मां बनने का सौभाग्य दे दिया। मैं बाबा को प्रणाम करती हूँ। शिवी, शंकर जी के नाम पर ही बच्ची का नाम शिवी रखा गया। एक बार जोरदार ताली हो जाए। साधु का शंभो, शिवो, शंभो। बधाई आपको, बहुत शिव कृपा। जय शिवाय। शिव तत्व की प्राप्ति हो, भगवान शंकर की भक्ति हो, शिव स्मरण हो, शिव उपासना हो। पत्र में उन्होंने एक बात लिखी, पत्र में एक लाइन लिखी कि मैं बाबा को धन्यवाद देती हूं कि मेरी बच्चा दानी भी डॉक्टर ने कह दिया निकालने की जरूरत नहीं, गांठ भी गल गई और मेरे बच्चे टीली, ना कोई बेल बांधी, ना कोई नरियल बांधा, ना कोई कुछ बांधा। यहाँ तो केवल एक चीज है सारी समस्या का हल, एक लोटा जल। केवल एक, आपकी भक्ति, आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता, आपका भगवान शंकर से निवेदन, आपकी प्रार्थना, आपका मंत्र का उच्चारण, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। केवल विश्वास, विश्वास के सिवाय कुछ नहीं, भरोसे के सिवाय कुछ नहीं, दृढ़ता के सिवाय कुछ नहीं। केवल एक भक्ति, केवल एक विश्वास, केवल एक दृढ़ता। और ये आपके ऊपर निर्भर है। फिर निवेदन है कि रेडियो का सिग्नल मिलाओगे तो गाना सुन पाओगे, और अगर शिव महापुराण में बैठकर भगवान शंकर से दिल का सिग्नल मिलाओगे तो शंकर से सब कुछ ले पाओगे, प्राप्त कर। उसको खुद को भी प्राप्त करना है। आप उसको खुद को भी प्राप्त करना चाहते हो, शंकर को भी अगर प्राप्त करना चाहते हो, मेरे देवादिदेव महादेव को भी अगर प्राप्त करना चाहते हो, तो शिव भक्ति में अपने मन का, अपने दिल का, अपने हृदय का सिग्नल मिला शिव भक्ति। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बीच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हत्तो छड़ी ना मैं कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बीच उड़ती जावांगी, बाबा और हत्तो छड़ी ना मैं कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग। भगवान शिव की विरल भक्ति धारण करिए, दिल का सिग्नल मिलाओ, हृदय का सिग्नल मिलाओ, मन का सिग्नल मिलाओ। सबको पाने में समय लग सकता है, सबको पाने में,
जो महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव तत्व कर रहा है। सबको पाने में समय लग सकता है, पर भगवान शंकर को पाने में समय नहीं लग सकता। शिव को तो एक लोटा जल चढ़ाओ और शंकर तुम्हारे सम्मुख में आकर सामने ना आए ना आए, पर तुम्हारे कार्य को जरूर पूर्ण कर चले जाता है। शिव आपकी उलझनों को सुलझा कर चले जाता है, सुलझा कर। शिव को पाना सरल है, भगवान शंकर की भक्ति करना सरल है। शिव उपासना में शीघ्र मिलता है। आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना अपने को कीमत वाला बना सकते हो। एक बेटे ने अपने बाप से पूछा, अपने पिताजी से पूछा, पिताजी मुझे कुछ पूछना है आपसे। पिताजी ने पूछा, क्या पूछना, बोलो। मुझे पूछना इतना है कि मनुष्य अपनी कीमत कैसे आंक सकता है, और कीमत किसकी है? पिताजी ने एक लोहे की राड, एक लोहे का टुकड़ा, पिताजी ने एक लोहे का सरिया, जो कालम बिम में एक सरिया डलता है लोहे का, पिताजी ने उसको दे दिया, ले बाजार में पूछ क्या इसकी कीमत क्या। लोहे के सरिये को देकर भेजा तो लोहे का सरिया किसी ने कहा 100 रुपए हम दे देंगे इसके, लो। लोहे का टुकड़ा, लोहे का सरिया, 100 रुपए इसकी कीमत है, लो हम दे देते। पिताजी ने कहा था इसको बेचकर मत आना, वापिस लिया, चल। पिताजी बोले अब ये लोहे का सरिया 100 रुपए में बिक रहा था, अब इस लोहे के सरिये के टुकड़े टुकड़े कर छोटे छोटे और इसका कीला बना, इसकी छोटी छोटी कील बना। पिताजी के कहने पर बेटे ने मेहनत करी, उसकी कील बनाई, और पिताजी ने कहा इस कील को, इस कीले को ले जाकर बेच। कहा पिताजी लोग उसको पहले 100 रुपए में खरीद रहे थे, अब वो कील 500 रुपए में बिकने को तैयार है। पिताजी ने कहा बेच कर मत आना, वापिस लिया। अब पिताजी ने कहा फिर मेहनत कर और इसके स्प्रिंग बना, वापिस मेहनत कर, इसके स्प्रिंग बना। अब उसके स्प्रिंग बनाए गए और उस स्प्रिंग को बाजार में ले जाकर पूछा कितने का है, कहा ये 1000 रुपए कीमत का हम ले सकते हैं। पिताजी ने कहा एक लोहे का टुकड़ा कील बन गया, स्प्रिंग बन गया तो कीमत वाला हो गया। उसी तरह एक साधारण सा मनुष्य मृत्यु लोक में जन्म लेता है, मानव की देह उसको प्राप्त होती है। एक मनुष्य जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद उस अपने शरीर का वो किस तरह से प्रयोग कर रहा है, कितनी मेहनत कर रहा है, कितनी लगनता से काम कर रहा है, कितने परिश्रम से काम कर रहा है, वो अपनी कीमत स्वयं बना सकता है। और जब वो कीमत वाला बनता चले जाता है तब समझना कि उसकी जिंदगी में कुछ उसने अपना अच्छा करा है, अच्छा करा है। भगवान की अविरल भक्ति धारण कर रहे हो, भजन कर रहे हो, कीर्तन कर रहे हो, मंत्र जाप कर रहे हो, नाम जाप कर रहे हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। माँ कर्मा अकेली घर के अंदर रहती हैं, माँ कर्मा अकेली झोपड़ी में रहती हैं, सब नारी रहती हैं। जैसे माँ कर्मा रहती है वैसे आप भी रहते हैं। संत रविदास जी चमड़े का जूता बनाते हैं, चर्मकार है, चमड़े का जूता बनाते बहुत सारे, पर रविदास जी ने चमड़े का जूता बनाते 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 भगवान की इतनी भक्ति कर ली कि भारत की भूमि पर संत रविदास जी को आज भी पूजा जाता है। आज भी पूजते हैं संत रविदास जी को। भारत की भूमि पर यह नहीं देखा गया आप कौन जाति के हो, भारत की भूमि पर यह नहीं देखा गया कि आप ब्राह्मण हो कि क्षत्रिय हो कि वैश्य हो कि शूद्र हो। भारत की भूमि पर यह देखा गया कि आप छोटे भी हो, कुछ भी हो, और अगर आप भगवान की भक्ति में लगे हुए हो तो आप सबसे ऊपर हो, सबसे ऊपर। चमड़े का जूता बनाने वाले संत रविदास जी चमड़े का जूता बनाते रहते, चमड़े का जूता बनाते रहते, चमड़े का जूता का कार्य करते रहते, और भगवान की भक्ति में ऐसे डूबे रहते, ऐसे डूबे रहते कि संत रविदास जी को दर्शन देने के लिए स्वयं गंगा मैया अपना घाट छोड़कर रविदास के दरवाजे पर जाकर खड़ी हो जाती। अब इसमें ये नहीं देखा गया कि कौन क्या है, यहां ये देखा गया कि उसके अंदर भगवान की भक्ति कितनी है, उसके अंदर भगवान का विश्वास कितना है, उसके अंदर भगवान की दृढ़ता कितनी है, उसके अंदर भगवान की विरल भक्ति कितनी है, उसके अंदर भगवान के प्रति भाव कितना है। मां कर्मा छोटी सी अवस्था से भगवान की इतनी भक्त बन गई, इतनी भक्त बन गई कि सब चले गए। अकेली मां कर्मा घर के अंदर रहकर भी झोपड़े में भगवान की भक्ति करती थी, अकेली। तो कितना विश्वास होगा मेरी मां कर्मा का कि भगवान जगन्नाथ जी में आज भी, जगन्नाथ जगदीश जी में उड़ीसा में जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी के मंदिर में 56 भोग रोज लगता है, ढेरों तरह का भोग बनता है, ढेरों तरह का भोग लगता है, पर वो भोग सब बाद में लगता है। सबसे पहला भोग मां कर्मा के खिचड़े का लगता है। आज भी
क्या है ऐसा खिचड़ी में? क्या है ऐसा खिचड़ी? क्या खिचड़ा? उसका विश्वास, मां कर्मा की भक्ति, भरोसा। और थाली भर कर लाई रे खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की, और जीमो म्हारा श्याम धनी जीमावे बैठी। वो लाई खिचड़ा भरकर भगवान को दे। विश्वास, भरोसा, दृढ़ता कितनी प्रबल होगी, जरा विचार करिए। भगवान के द्वार पर, भगवान के सम्मुख में जाती नहीं देखी। भगवान ने ये नहीं देखा कि ये ब्राह्मण है कि क्षत्रिय है कि वैश्य है कि शूद्र है। भगवान ने तो ये देखा कि तेरी भक्ति कितनी प्रबल है, तेरा विश्वास कितना प्रबल, तेरी दृढ़ता कितनी प्रबल। और यदि भक्ति प्रबल हो, विश्वास प्रबल हो, दृढ़ता प्रबल हो, तो परमात्मा क्यों ना बोले। और साचो प्रेम प्रभु में होवे तो मूरत बोले काट की। अगर सच्ची भक्ति है, सच्चा विश्वास है, सच्ची दृढ़ता है, तो सामने जो पाषाण की मूर्ति है, लकड़ की मूर्ति है, पत्थर की मूर्ति है, प्लास्टिक की मूर्ति है, कांच की मूर्ति है, चीनी की मूर्ति है, पाषाण की मूर्ति है, रेत की मूर्ति है, वो भी बोल जाती है कि परमात्मा इसमें विराजमान है। वो भी बोल जाती है। कितना सुंदर चरित्र है। अर्जुन का नियम था, हमने एक प्रसंग पहले भी सुनाया। अर्जुन का नियम था, युधिष्ठिर का नियम था, सबसे पहले शंकर भगवान को जल चढ़ाते थे, उसके बाद भोजन करते थे। प्रतिदिन उनका नियम था शिव की आराधना करना, फिर भोजन करना। अब वन में चले गए, पांडव को वन भेज दिया गया। पांडव वन में गए। पांडव जब वन में गए तो वन में जाने के बाद पांडवों ने एक दिन शंकर भगवान का, कोई शंकर का मंदिर नहीं मिला, कोई शिवलिंग नहीं मिला। शिवलिंग नहीं मिला तो अर्जुन भूखे थे, युधिष्ठिर भूखे थे, प्यासे थे, पानी भी नहीं पी रहे, भोजन भी नहीं कर रहे। भीम ने उनकी हंसी उड़ाई। भीम ने कहा पानी नहीं मिल रहा पीने को क्या? भीम ने कहा भोजन रखा है खाओ। अर्जुन कहते हैं बिना शंकर की आराधना के, बिना शिव को जल चढ़ाए, बिना शंकर की भक्ति के मैं कुछ खा नहीं सकता, बिना शंकर की आराधना के मैं कुछ ले नहीं सकता। अर्जुन जब बोले, भीम को लगा ये मेरे भाई हैं, ऐसे जल पी नहीं सकते, भोजन कर नहीं सकते, तो भीम ने तुरंत एक काम करा, एक पेड़ को काट दिया, पेड़ को काटा और जड़ उसकी रह गई। उस जड़ को भीम ने घिस घिस कर शंकर का शिवलिंग बना दिया, और शिवलिंग बनाकर कह दिया ये रहे तुम्हारे शंकर जी, चढ़ा लो जल और पी लो पानी। भगवान शंकर को देखकर अर्जुन और युधिष्ठिर ने जल चढ़ाया, जल चढ़ाकर पानी पी लिया, घर पर आए। भीम ठाका लगाकर हंसने लगा, खूब हंसा, मैंने तुम लोगों को मूर्ख बना दिया, पागल बना दिया। एक पेड़ को काटा, उसकी जड़ वहां रख दी, और उस जड़ को तुमने शंकर का शिवलिंग समझ लिया, और शिवलिंग समझकर तुमने पानी पी लिया। मैंने तुमको मूर्ख बना दिया, मैंने तुमको पागल बना दिया, मैंने तुमको पागल बनाया, मैंने तुमको मूर्ख बनाया। अर्जुन ने कहा नहीं, तुमने भले पेड़ की जड़ रखी हो, और हमारे लिए है तो वो शंकर का, जम के बोलो, शिवलिंग है। हमारे लिए वो शंकर का शिवलिंग। भीम कहने लगे मैंने वृक्ष की जड़ रखी है, चलो मैं उखाड़ कर दिखाता हूं तुमको। देखो पेड़ है वो, पेड़ की लकड़ी है वो, और तुम शंकर जी समझ के जल चढ़ा कर गए। आज तुम्हारा नियम टूट गया, आज तुम्हारा नियम टूट गया। अर्जुन कहते नहीं, हमने उसको शिव माना, हमने उसको शंकर माना, हो ही नहीं सकता। चलो भीम, अर्जुन, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव सब चल दिए, और जाकर क्या देखा उन्होंने? भीम ने कहा देख अभी मैं पेड़ की जड़ उखाड़ कर बताता हूं। और जो पेड़ की जड़ भीम उखाड़ने लगे, जो पेड़ की जड़ उखाड़ने लगे, तो वो पेड़ की जड़ उखड़ती नहीं है, वो पेड़ की जड़ उखड़ी नहीं, उखड़ी नहीं। सारा बल भीम ने लगा लिया, पर वो पेड़ की जड़ उखड़ती नहीं है। सारा बल भीम लगा लेते हैं, पर वो पेड़ की जड़ उखड़ नहीं पाती है। आखिरी में भीम ने हाथ जोड़कर कहा, अर्जुन, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, सत्य कहते हो कि ये जड़ नहीं, तुम्हारा जल चढ़ने से ये शिवलिंग हो गया, ये साधारण नहीं, जल चढ़ने से ये शिवलिंग हो। आप जिस शिवालय में, कल हम जब हालेकोस आए तो दिनेश साहू जी पास में शंकर जी का मंदिर है, उनके घर के नज़दीक में, तो वहाँ लेकर दर्शन के लिए हम गए, दर्शन किया। तो दिनेश जी कह रहे थे कि ये मंदिर तो बना है, मंदिर में शंकर जी भी बैठे हैं, पर इसका नामकरण संस्कार नहीं हुआ। हमने कहा कि मंदिर बड़ा सुंदर है, शिवलिंग भी बड़ा सुंदर है, क्योंकि यहाँ तो भगवान शंकर थोड़े से, नंदी इधर बैठे हैं और शंकर जी उधर बैठे हैं, तो बड़ा विचित्र मंदिर है, जरा दर्शनीय है, बड़ा विचित्र। तो हमने कहा ये तो केवल एक नर्मदेश्वर ही हो सकते हैं जो कहीं पर भी बैठकर किसी भी अलमस्ती के साथ में विराजमान हो सकते हैं, केवल एक नर्मदेश्वर। हमने कह दिया दिनेश जी लिख दो नर्मदेश्वर महादेव हैं, नंदी इधर बैठा है, शंकर जी उधर अलमस्त होकर बैठे हुए, आनंद कैसे, उनकी मस्ती। आप कहीं पर भी किसी रूप में, आपके घर में अगर छोटा सा शिवलिंग है, आपके घर में अगर छोटा सा शंकर का शिवलिंग विराजमान है, और आप उसकी भक्ति में डूबे हुए हो, आप उसको हल्का मत समझना, आप उसे पत्थर का मत समझना, आप उसे चीनी का मत समझना, आप उसे कांच का मत समझना, आप उसे साधारण मत समझना। आपका जल आप जब शंकर जी को चढ़ा रहे हो, तो लकड़ी, पेड़ की जड़ भी जब शंकर का शिवलिंग हो सकती है, तो हमारे घर में रखा हुआ शिवलिंग भी शंकर का एक स्वरूप हो सकता है, वो प्रबल हो सकता है, प्रबल। एक पत्र
पत्र भी साधारण नहीं है, 4 का 1 है। वो चतुर हो तुम सब लोग हो। ये कहने का हाले कोसा है। कहने का हाले कोसा है, पर मायने में तो ये पूरे हाल बता देता है। ऐसा कोसा है, कोई साधारण नहीं है हमारा। छोटा सा गांव, और मैं धन्यवाद दूंगा इस ग्रामीण क्षेत्र के रहवासियों को। छोटा गांव होने के बाद भी मन बड़ा मोटा है, दिल बड़ा रखते हैं यहाँ के लोग, इसलिए यह हाले कोसा है, दिल बड़ा है। ये देखो हमारा हाले कोसा, आप लोग एलईडी पर देख रहे होंगे। ये छोटा सा गांव जहां से शुरू हुआ वहीं पर विराम हो गया। अब इतने छोटे से ग्रामीण क्षेत्र में कथा का रसतत्व और इतने सारा अपार जन समुदाय, तो ये तो शिव की कृपा ही है, शंकर की उदारता ही है। और फिर निवेदन है, ये कभी मत सोचना कि गांव अपना छोटा है, ये कभी मत सोचना कि अपने गांव के घर छोटे हैं। बस ये सोचना कि अपने गांव में अगर कोई आ जाए तो भूखा और प्यासा ना जाए, दिल से आराम से आनंद के साथ जाए। ये दिल बड़ा रखिए, ये मन बड़ा रखिए। अब ये छोटा सा गांव, छोटे छोटे घर, छोटा छोटा झोपड़ा, और उन झोपड़ों के बीच में ये शिव महापुराण की कथा। हाले कोसा में आने के बाद ऐसा लगता है कि सबरी के घर राम का आनंदमय भाव से कथा का रस तत्व। शिव तत्व की जितना भगवान शिव की भक्ति की ओर अग्रसर होते हो, शिव उतना आपको स्वीकार करता है, अपने भीतर उतारता जाता है और अपनी भक्ति प्रदान करता रहता है। उस भक्ति के बल पर शिव सब कुछ दे देता है। भक्ति के बल, शिव भक्ति में सब समाया है। भगवान शंकर की भक्ति में सब कुछ है, सब कुछ है। क्या नहीं देता मेरा शंकर, क्या नहीं प्रदान करता मेरा शिव। भीम लकड़ी को काट कर, वृक्ष को काट कर जड़ जड़ रखता है और उसमें भी शिवलिंग की आकृति बन जाती है कि वो शंकर का शिवलिंग है। वो शंकर का स्वरूप, भगवान शंकर का शिवलिंग है। भगवान शंकर का प्रतिबिंब स्वरूप है शिवलिंग। आपके घर में जो छोटा सा शिवलिंग है, आपके घर में जो छोटा सा शिवलिंग है, किस किसके घर में जरा हाथ उठाओ, जरा उठाओ हाथ। सब क्या है? रखो रखो रखो, धन्यवाद, प्रणाम। आपके घर में भी शिवलिंग है और आपके दिल में भी शिवलिंग है, इसलिए दोनों को प्रणाम, बहुत बहुत साधुवाद, नमन, आप सभी को प्रणाम। आपके घर में जो छोटा सा शिवलिंग है उसको साधारण ना समझना, बिल्कुल साधारण ना समझे। जो घर में शिवलिंग है उस पर यदि आप एक लोटा जल चढ़ा रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं, बेलपत्र चढ़ा रहे हैं, अपने दिल से श्री शिवाय जम के बोले जरा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह रहे हैं, भगवान का गुणगान कर रहे हैं, मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने जा रहे हो, अपना घर का एक लोटा पानी भरकर मंदिर तक जाकर चढ़ा रहे हो, तो समझ लेना कि जिंदगी में कितनी भी उलझन हो, जिंदगी में कितना भी दुख हो, मेरा देव आदित्य महादेव तुम्हारा हाथ पकड़कर पार जरूर लगाएगा, निश्चित छोड़ेगा। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा, मेरी नैया का तू किनारा। आपके घर में जो शंकर का शिवलिंग, आपके घर में जो शिव जी का शिवलिंग विराजमान है, आपके घर में जो शंकर भगवान का शिवलिंग रखा हुआ है, विराजमान है, उसकी आराधना कर रहे हो, उसका फल आ जाओ। शंभो 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 शंभो, प्रणाम करो, प्रणाम करो, हाथ जोड़ो। बाबा की कृपा से डॉक्टर ने कहा था ये सुन नहीं सकती, बोल नहीं सकती, बैठ नहीं सकती, 3 साल तक पलंग पर पड़ी रही, और आज बाबा की कृपा, शंभो 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 शंभो, बाबा की कृपा से बोलती भी है और सुनने भी लगी है और बैठने भी लगी। एक बार जोरदार शिव तत्व है शंकर, और देता है मेरा शिव, खाली नहीं छोड़ता, खाली नहीं छोड़ता।
कभी खाली नहीं छोड़ा। मेरा देवरी जो महादेव कभी नहीं देखता कि कितना आपका सौंदर्य, आपकी सुंदरता, आपका धन दौलत, उसे कोई मायने नहीं। वो तो केवल तुम्हारा हृदय, तुम्हारा दिल, तुम्हारा मन देखता, केवल मन, केवल भाव देखता। आप कितने शुद्ध भाव से, जैसे अर्जुन ने जल चढ़ाया शंकर जी को, एक लोटा जल समर्पित करा तो वो जड़ भी भीम हिला नहीं सका, वो जड़ भी भीम नहीं हिला सका जिस पर एक लोटा जल चढ़ गया, जिस पर एक लोटा जल समर्पित हो गया। यदि आपका भरोसा है, आपका विश्वास है, आपकी दृढ़ता है, तो आपके मन की धारणा को, आपके विश्वास को कोई डिगा नहीं सकता। शिव की कथा कहती है भगवान को पाने के लिए ये नहीं देखा जाता, भगवान को पाने के लिए ये नहीं देखा जाएगा कि तुम क्या हो। ये जाति में बांटना, ये संसार के लोग अपना वोट बैंक एकत्रित करने के लिए बांटते हैं, खूब इधर बांट दिया, उधर बांट दिया, यहाँ बांट दिया, वहाँ बांट दिया। पर परमात्मा कभी तुमको जाति में नहीं बांटता। उसने गर्भ से जन्म दिया, पैदा किया। आपको नहीं मालूम था कि आप ब्राह्मणों की, क्षत्रियों की, वैश्यों की, शूद्रों, आपको नहीं ज्ञात था आप क्या हो। आप तो उसके बनकर आए हो। इसलिए निवेदन है, अगर कोई आपसे पूछे कि आप क्या हो, कौन हो, तो एक शब्द मुंह पर रहना चाहिए, हम देवाधिदेव महादेव के हैं और महादेव हमारा है। इससे ज्यादा हम कुछ नहीं। हम शंकर के, शंकर हमारा, इससे ज्यादा हमारे पास कुछ भी नहीं है। शिव हमारा, हम शिव के हैं। वो नहीं देखता। देवराज नाम का ब्राह्मण, देवराज नाम का ब्राह्मण जो ब्राह्मण के घर में जन्म लिया है, ब्राह्मण के घर का जलपान भी किया, ब्राह्मण के घर में जन्म लिया, ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के बाद भी चोरी के क्रम में फंसा हुआ। एक बात और अपने अंदर उतार कर रखना, ये 2025 की जो पहली कथा आप श्रवण करने के लिए यहां पर पहुंचे हो कथा पंडाल में, और जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर श्रवण कर रहे हैं, उनसे निवेदन, एक चीज और अपने भीतर उतारें। हमें अगर शंकर जी के मंदिर में जाने का मौका मिल जाए, हमें शिव जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने का मौका मिल जाए, हमें भगवान का गुणगान करने का मौका मिल जाए, तो भगवान से हमें किसी का बुरा नहीं मांगना, हमें मांगना तो केवल अपने हृदय चित्त का होता है। कभी कभी लोग उल्टा मांग लेते हैं। फिर तीन दोस्त, तीन मित्र, एक दिन तीनों की तीनों जंगल में से जा रहे थे। उनके पिताजी ने, उनकी माताजी ने, उनके परिवार वालों ने उनसे कह दिया था कि कोई एकांत में शंकर जी का अगर मंदिर मिल जाए तो वहां बैठकर अगर भगवान का गुणगान किया जाए, सफाई करी जाए, पूजन करी जाए, तो शंकर जी देते जरूर है। अब उनने कथा में सुना था कि एकांतेश्वर महादेव देते हैं। उन्होंने मन में सुन लिया कि शंकर भगवान देते जरूर है। जैसे कई लोग यहां पर कथा के पंडाल में आए हैं, कई माताएं, कोई झारखंड से आई हुई हैं, कोई बिहार से आई हुई हैं, कोई हरियाणा से आई हुई हैं। कथा के पंडाल में बहुत सारे, कोई महाराष्ट्र से आए हुए हैं, बैठे हुए हैं। तो वो उनसे पूछो कि तुम यहाँ क्यों आए, तो वो आपको उत्तर देंगे कि भाई देखो, हमने सुना है कि शंकर के पंडाल में से, शिव महापुराण कथा के पंडाल में से कोई खाली नहीं जाता, भगवान सबको देकर जरूर भेजते। उसने सुना है। तीन मित्र थे और उनके घर के लोगों ने उनको समझा दिया कि एकांतेश्वर महादेव का दर्शन, एकांतेश्वर महादेव की पूजन, एकांतेश्वर महादेव का स्मरण, एकांतेश्वर महादेव की भक्ति फल देती है। एकांत में जो शंकर का शिवलिंग मिल जाए। और आप सबसे निवेदन है, आप गाड़ी ड्राइव कर जा रहे हो, मोटरसाइकिल से जा रहे हो, साइकिल से जा रहे हो, कहीं जा रहे हो, और आपकी खुद की अगर गाड़ी है, आपकी स्वयं की अगर गाड़ी है, तो निवेदन है कहीं एकांत में कोई ओटले पर, कोई पेड़ के नीचे, कोई सूनी जगह पर शंकर जी का शिवलिंग अगर रखा हुआ देख लो, तो थोड़ा सा रुक कर वहां पर बन सके, अगर पास में कोई जलाशय हो तो एक लोटा जल चढ़ा दो। लोटा नहीं हो, हाथ में जल भरकर भगवान शंकर को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर समर्पित कर दो, भगवान शंकर को चढ़ा दो, और अपने मन की बात, अपने दिल की बात, अपने हृदय की बात शिव जी से कहकर अपनी गाड़ी उठा और चल दो। एकांतेश्वर, हृदय से शिव की आराधना करो, हृदय से भगवान शंकर की आराधना। देता जरूर है। यहां पर एक माता बैठी हुई है, जिनको 20 साल शादी के हो गए थे और 20 साल तक औलाद नहीं हुई। 20 साल शादी के, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल डॉक्टरों का इलाज करा,
8 साल डॉक्टरों का इलाज करा पर संतान का सुख नहीं। मेरा नाम बनवासा चंद्रवंशी, पति आनंद चंद्रवंशी, मोबाइल नंबर ये है, ग्राम ईपरिया, डोंगरगढ़, छत्तीसगढ़ के निवासी हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। आप ही हैं? आ जाओ, एक बेलपत्र ले लो, बच्चे को भी ले आओ साथ। ईपरिया, डोंगरगढ़, छत्तीसगढ़ के निवासी हूं। हमारी शादी 2004 में हुई थी, पर कोई संतान नहीं था। डॉक्टर इलाज कराए, कोई वेद के पास गए, जहां बताते थे वहां चली जाती थी, तब भी कुछ नहीं हुआ। बहुत से देवी मंदिर जोत जलाए, बाबा से विनती करे, पर नहीं हुआ। यही सब करते करते 11 साल निकल गए, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ा। बाबा समय निकलता गया। तब आपकी कथा पहली बार हाले कोसा में हुई थी। आपकी कथा पहली बार जब हाले कोसा में हुई, तब आपको नहीं जानते थे। टीवी पर देखे, आपकी शिव महापुराण की कथा सुनना प्रारंभ किया, तब से मंदिर जाना चालू किया। अब पहली हाले कोसा की कथा कब हुई थी? 2022 में। अब क्या चल रहा है? 2025। पहली कथा हाले कोसा की टीवी पर सुनी थी, तब हम आपको जानते नहीं थे। जल चढ़ाना प्रारंभ करा, शिव जी के मंदिर जाना चालू करा, झाड़ू लगाना प्रारंभ करा, बाबा को जल चढ़ाकर पीना प्रारंभ करा। पंडाल में बैठकर हमने पहली कथा बालोद में बैठकर 4 दिन सुनी, और बालोद की कथा 4 दिन सुनी। भोले बाबा से झोली पसार कर कहा, मेरी झोली भर दो बाबा, 20 साल शादी को हो गए, संतान का सुख नहीं है। गुरुदेव, किसी ने पंडाल में बैठे किसी व्यक्ति ने कहा, तुमने सफेद आंकड़े की जड़ बांधी, हमने मना करा। उसने विधान बताया, हमने सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया। पशुपतिनाथ के व्रत के बारे में बताया, हमने वो करा। और पंडाल में बैठने का सुख हमसे कोई पूछे, 3 बार आंकड़े की जड़, 3 बार पशुपतिनाथ का व्रत, सब किया। और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि 20 साल बाद बाबा की कृपा से 17/7/2024 को मेरे घर में पुत्र ने जन्म ले लिया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया। गुरुदेव, जब कोई हमको देखता है तो कहता है कि तुम्हें कभी औलाद नहीं होती। लोग हमें बांझ कहते थे, संतान का सुख नहीं था ना गुरुदेव, तो लोग ताना देते थे। घर में भी हमारा सम्मान घट गया था, पर बाबा बाबा है। पंडाल में बैठकर कथा सुनने का फल क्या होता है गुरुदेव? कोई हमसे पूछे, झोली पसार कर जब आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर 5 बार मौन हो जाते हो ना, वो मौन होना नहीं, अपने दिल से शंकर से कहना होता है। और बाबा ने आज मेरी झोली भर दी। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया। मेरी जीजियों, आप अपने हृदय पर हाथ रखकर बताना, क्या 20 साल बाद किसी को औलाद हो सकती है? 20 साल बाद किसी की संतान जन्म ले सकती है? कितना विश्वास, कितनी दृढ़ता, कितना भरोसा। और एक बात और याद रखना, कई लोग सोचते हैं अपनी औलाद नहीं हो रही, गोदी लेकर आ जाओ, ये कर लो, वो कर लो। मतलब उनको भरोसा नहीं है शंकर पर, उनको विश्वास नहीं है शिव पर। हमारा निवेदन है, एक बार पक्का भरोसा दड़ी बनकर, जिस दिन तुमने कथा का रस तत्व ग्रहण कर लिया, दिल से सुन लिया, दिल से। एक बच्चा बैठा है, 14 साल तक नहीं बोला है, 14 साल। उसकी मां ने लिखा, मेरा नाम कल्याणी पटेल है, राजू पटेल, ग्राम अमली कापा, जिला मुंगेली, छत्तीसगढ़ के निवासी हैं। कहीं बैठी हैं? अमली कापा, जरा गांव का नाम पढ़ना तुम लोग, और पढ़ के सुनाओ जरा, टीवी पे पढ़ो जरा। क्या लिखा है? अमली कापा, जिला मुंगेली, छत्तीसगढ़ के निवासी। कहीं बैठे हैं? हाथ हिलाओ जरा। बच्चा आया है साथ में? इसको बैग वाले भैया नीचे बैठ जाओ जरा। हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, आ जाओ जल्दी, कर जाओ, आ जाइए। मेरा बेटा 14 साल का है, जन्म से ही न सुन पाता है न बोल पाता है। डॉक्टर ने उसको बधिर सर्टिफिकेट दे दिया है, क्योंकि बोलता नहीं है, सुनता नहीं है। मैं भी मां हूं, बेटे की ऐसी दशा देखकर दुख होता है। सोचती हूं मेरा बेटा बड़ा होकर कैसे क्या करेगा, ना बोल पाता है ना सुन पाता। बाबा से एक ही चीज कहती थी, बोलना भी पाए तो कम से कम सुने। गाड़ियां निकलती हैं, हारन देती है, बच्चे का कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। बताएं, किसी ने बताया कि तुम सीहोर जाओ, वहां से एक रुद्राक्ष लेकर आओ, वो रुद्राक्ष तांबे के कलश में गलाकर शिव जी को जल चढ़ाओ, वो चढ़ा हुआ जल इस बच्चे को पिलाना प्रारंभ करो। हमारा विश्वास नहीं था, क्या ऐसा हो सकता है? फिर भी हम परिवार समेत सीहोर गए, वहां से कंकर शंकर की पूजन कर रुद्राक्ष लेकर आए, तांबे के कलश में गला देना, शिव को जल चढ़ा देना, वो जल अपने बेटे को पिला देना। जिस दिन से मेरा बेटा सीहोर से आया, उस दिन से बच्चे ने प्रत्येक महीने की शिवरात्रि पर पार्थिव लिंग का निर्माण करना प्रारंभ करा, बाबा की भक्ति में लग गया। और आज शिव की उदारता से, शंकर की करुणा से मेरा बेटा थोड़ा थोड़ा सुनना प्रारंभ कर दिया। मैं बाबा को यहां पर प्रणाम करने के लिए। 14 वर्ष का मेरा बेटा है, जो ना बोल सकता है ना सुन सकता है। ये डॉक्टर कह दिए
अब मेरा बेटा थोड़ा थोड़ा सुनना प्रारंभ करा, मुख से थोड़ा थोड़ा उसकी आवाज निकलना प्रारंभ हुई। ये शिव उपासना। एक लाइन अच्छी लिखी है, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा। आपका संबंध शिव से कैसा? आपका संबंध शिव से कैसा? आप बैठे जरूर हो, शिव महापुराण की कथा में बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हो, शंकर भगवान की पवित्र कथा का रसतत्व सुन रहे हो, श्रवण कर रहे हो। और इतना याद रखना कि मेरे शंकर की कथा कभी खाली नहीं जाती। अगर पृथ्वी पर बीज गिरता है तो पौधा जरूर लगता है, थोड़ा समय के बाद लगेगा, बारिश में लगेगा, कभी भी लगेगा, पर बीज पृथ्वी में गया है तो पौधा जरूर लगता है। अगर आप शिव पुराण में गए हो तो फल जरूर मिलता है, खाली नहीं जा सकता। बीज अगर पृथ्वी पर गिरा है, अनजाने में गिरा है, बीज अगर पृथ्वी पर पड़ा है, आज नहीं कल, बारिश में, ठंड में, गर्मी में, बरसात में, कभी भी उस बीज में पौधा लगता जरूर है। और जो शिव महापुराण की कथा में जाकर बैठता है उसको फल थोड़ा लेट अबेर कभी भी मिलता जरूर है, मिलता जरूर। मिलता जरूर है। शिव तत्व की प्राप्ति है। एक बहन ने पत्र लिखा है, उस पत्र में लिखा, गुरुजी मैं ऐसी जगह से आई हूं जहां का मैं नाम नहीं ले सकती, और मेरी जीजी मैं आपको प्रणाम कर कर, आपने लिखा जरूर है कि आप मुझे बस एक बेलपत्र देने के लिए बुला लो, और कुछ आशा लेकर नहीं आई हूं, पर मेरा निवेदन है मेरी बहन से कि आप बेलपत्र में व्यासपीठ से दूं वो ठीक नहीं है, क्योंकि ढेरों कैमरे चलते हैं, नीचे के भी कैमरे चलते हैं। तो निवेदन है वो बेलपत्र आशीष जी आपको जरूर देंगे, क्योंकि आप जहां से आए हो एक दिन का छुट्टी मांग कर, या आप जहां से आई हो वहां लोग देखेंगे तो आपके विरोधी भी खड़े हो। इसलिए मेरी बहन से निवेदन है वो बेलपत्र आपको मिलेगा, मना नहीं। पर आप इतना विश्वास कर कर आपको वहां से अगर भेजा गया है और आप इतना भरोसा कर कर यहाँ आए हो और आप वापिस वहीं वापिस जाएंगे, इतना भरोसा कर कर आए हो तो वो बेलपत्र आपको जरूर देंगे। शिव तत्व है, शिव उघड़ी, आस विश्वास, शिव का भरोसा, शिव तत्व। शंभो 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 20 साल के बाद हुआ, एक बार जोरदार ताली बजा। शंभो शंभो बधाई। उसके गले में एक मिनट जना, उसके गले में भी एक रुद्राक्ष और का डाल दिया हो, बंधे रहियो। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा भोले अपने दर से अब तो ना टालो, गिरी जा रही हूँ, उठा। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर नहीं देखते कि तुम्हारा स्वरूप क्या है, धन वैभव जाति बिरादरी, शंकर नहीं देखते। शिव तो प्रेम देखते, शिव तो स्नेह देखते, शिव तो करुणा देखते। क्या था देवराज के पास में, ब्राह्मण के घर में जन्म लिया देवराज ने, ब्राह्मण के कुल में जन्म लिया देवराज ने। ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के बाद भी देवराज के पास में, इतने अच्छे कुल में जन्म लेने के बाद तो उसको भगवान की भक्ति करना था, भजन करना था, कीर्तन करना था, नाम जाप करना था, स्मरण करना था, पर देवराज नहीं कर पाया। चोरी करने के लिए गया और चोरी का धन लाया और शंकर के मंदिर में चला गया, शिव मंदिर में, अपने लिए। हम क्या पाए? कथा में वर्णन किया, 3 मित्र एकांतेश्वर महादेव का दर्शन किए, एकांतेश्वर महादेव की पूजन करे, तीनों ने वहीं बैठ गए। हमने सुना है शंकर जी देते हैं, शंकर जी की कृपा हो गई, बोला तो बोला है। इन्होंने वहां पर जाकर बैठकर जो तप करा,
मंदिर में झाड़ू पोछा करा, शंकर जी प्रकट हो गए, मांग लो तुमको क्या चाहिए, क्या चाहिए तुम दोनों तीनों को मांगो। अब उसमें दो जो थे, दो दोस्त जो थे वो काले थे और एक गोरा था, दो काले एक गोरा। तो उसमें से पहले नंबर का बोला, भोलेनाथ बड़ा तकलीफ में हूँ। शंकर जी ने पूछा क्या चाहिए, कि मैं काला हूं ना तो मेरे को कोई देखता नहीं है, तो तुम मुझे गोरा कर दो। शिव जी ने कहा तथास्तु, गोरा हो गया। दूसरा भी काला था, उसने कह दिया तुम मुझको गोरा कर दो। भगवान ने कहा तथास्तु। तीसरा गोरा था, तो उससे पूछा तुझे क्या चाहिए, इनको वापिस काला कर दो, इनको वापिस काला कर दो। अब कथा पर थोड़ा ध्यान देना। दो दोस्तों ने अपने लिए मांगा कि मुझे गोरा कर दो, दो दोस्तों ने अपने लिए मांगा, पर तीसरा विचार करा अगर ये दोनों गोरे हो गए तो सबको अच्छे लगेंगे, फिर मुझे कौन देखेगा। चाहता तो शंकर जी सामने खड़े थे, अपने लिए मांग लेता जो मांगना था, पर दूसरे का बुरा चाहने के चक्कर में अपने लिए मांग ना सका और दूसरे के लिए मांग लिया। दूसरे कई लोग ऐसे होते हैं, पड़ोसन से झगड़ा हो गया, मंदिर में चले गए, लोटा भर के जल चढ़ा कर मेरी पड़ोसन का ऐसा हो जाए। शंकर जी प्रसन्न थे, वर देने के लिए तैयार थे। शंकर भगवान थे, वर देने को तैयार बैठे थे। चाहता तो अपने लिए मांगता, दूसरे का बुरा क्यों मांगे, दूसरे का हित क्यों मांगे, दूसरे का गलत क्यों मांगे। अगर हम मेहनत कर रहे हैं, हम एक लोटा जल चढ़ा रहे हैं, हम शंकर का गुणगान कर रहे हैं, हम शिव की स्तुति कर रहे हैं, तो अपने लिए मांगो ना, अपने लिए पाओ ना, हम अपने लिए नहीं मांगे। कई लोग दूसरे का बुरा मांगते रहते हैं। शिव महापुराण की कथा कथी, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी रहे, आ जाओ सब सुखी, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब में सुख हो, सब में आनंद। आ जाइए, आ जाओ। ना बोल पाता, ना सुन पाता, सारी मशीनें लगाकर देख लिया था तो भी सुनने के लिए डॉक्टरों ने मना कर दिया था। पर जब से शंकर का शिवलिंग बनाकर पूजन कर रहा है, शिव जी का चढ़ा रुद्राक्ष का जल पी रहा है, थोड़ा थोड़ा सुनना चालू हो गया है और मुख में वाणी भी थोड़ी थोड़ी आ गई है। एक बार जोरदार ताली बजाएं बच्चे। शिव तत्व है, शिव है। और तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला, तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। कृपा करने वाला दयालु दाता। इस बच्चे की भक्ति शिव के प्रति कितनी बढ़ गई होगी, जिसके अंदर एक आस जगी है कि मैं थोड़ा सुनने लगा हूं तो मेरी वाणी भी आ सकती है। विश्वास उस बच्चे के अंदर जागृत हुआ, विश्वास। कई लोग हमसे कहते हैं गुरुजी शिव पुराण ने क्या दिया है, हम कहते हैं शिव पुराण ने विश्वास दिया है। व्यक्ति हार नहीं सकता, आगे बढ़ता जाता है। थोड़ी मेहनत हाथ की, बाकी कृपा भोले नाथ की। थोड़ी मेहनत आपको करना है, बाकी की वो संभाल लेगा। थोड़ा मेहनत आपको करना पड़ेगा, परिश्रम आपको करना, संभालेगा। शिव ने जात नहीं देखी, शंकर ने ये नहीं देखा कि तुम्हारा स्वरूप क्या है। तुम्हारे जाते हैं चोरी का धन लेकर बैठ जाते हैं शंकर की भक्ति में, थोड़ी देर बैठे। शिव भक्ति का फल वो है कि हम सर्व जगत के हित के लिए मांगे, अपने कल्याणार्थ। दूसरे का बुरा करने के लिए हमको नहीं मांगना। सुख दुख जीवन के दो पहलू हैं, ये चलते रहना, चलेंगे। सुख दुख दोनों चलेंगे। हमने पहले भी कथा में कहा है, माताएं अपने गले में मंगलसूत्र बांधती। कौन बांधता है मंगलसूत्र को? उसका पति। कब बांधता है? शादी में। इधर छत्तीसगढ़ में बांधते कि नहीं बांधते हमको नहीं मालूम, बांधते हाँ।
हमारे कथा के यजमान पूर्व के बोल रहे हैं बांधता, ठीक है। शादी में ही मंगलसूत्र क्यों बांधा जाता है? पहले बांध दो तो बंधेगा नहीं। शादी के समय पर लड़का लड़की के गले में मंगलसूत्र बांधता है। उस मंगलसूत्र में काले धागे और पीले मोती, सोना का मोती, काला धागा, काला मोती, पीला मोती, काला मोती, पीला मोती, ऐसा होता है। पूरा मंगलसूत्र क्या पीला पीला होता है क्या? जम के बोलो जरा। नहीं, उसमें काला मोती और पीला मोती दोनों होता है। फिर आखिरी में उसमें एक पेंडिल होता है, वो मंगलसूत्र कहलाता है। क्यों शादी में बांधा जाता है? जिस लड़की के गले में लड़का मंगलसूत्र बांधता है, उस शादी के समय पर वर कन्या के गले में, दूल्हा दुल्हन के गले में मंगलसूत्र बांधता है, उसका मतलब यह होता है कि अब आपकी और हमारी शादी हो रही है। जिंदगी की गाड़ी में ये मोती जो दिख रहे हैं, जिसमें पीले भी हैं और काले भी हैं, मतलब जिंदगी में लंबी जिंदगी है। मंगलसूत्र भी बहुत लंबा होता है। उस लंबी जिंदगी में सुख के दिन पीले मोती भी आएंगे और काली रात दुख की काले मोती भी आएंगे। पर चिंता मत करना, चिंता मत करना। काले मोती भी मंगलसूत्र में है और पीले मोती भी मंगलसूत्र में है। शिव महापुराण की कथा कहती है शादी में दूल्हा दुल्हन को इसलिए बांधता है कि जिंदगी के इस डोर में, जिंदगी की इस राह में पीले मोती सुख के भी आएंगे तो कभी कभी काले मोती दुख के भी आएंगे। घबराना नहीं, आखिरी में पिंडिल आएगा। अगर सुख और दुख ये दोनों मोती जब समाप्त होंगे, सुख दुख की जिंदगी जब समाप्त होगी, तब आखिरी में एक सोने का पिंडिल मतलब सुख का जीवन भी भोलेनाथ की कृपा से जरूर प्राप्त होगा। घबराना नहीं है। मंगलसूत्र भी प्रेरणा देता है कि केवल सुख सुख नहीं, काले मोती का दुख भी है तो वो भी सामने आएगा, तकलीफ है वो भी सामने आएगी, उसको निभाते हुए चलना। देवराज चोरी का धन लेकर शंकर के मंदिर में बैठा है। चोरी का धन, कथा चल रही थी, जय घोष हो रहे थे, उसी मंदिर में बहुत बहुत भगवत भजन का आनंद ले रहा था, बैठा हुआ था। थोड़ी थोड़ी देर में शिव महापुराण की कथा वाचने वाले पंडित जी आवाज लगा रहे थे, हर हर महादेव। थोड़ा जम के बोलो एक बार, हर हर। पंडित जी आवाज लगा रहे थे। इसका शरीर में ताप था, बुखार था, मन नहीं लग रहा था, चित्त नहीं लग रहा था। कैसे जाए, क्या करे, कैसे पहुंचे? उठा, मंदिर के पीछे चला गया, बाहर निकल गया। एक बेलपत्री का वृक्ष था, इसके ज्ञान में नहीं था, इसके विवेक में नहीं था कि ये बेलपत्री का वृक्ष हो। तो उस वृक्ष के नीचे ताप के कारण थोड़ा लग रहा है, शरीर में कष्ट हो रहा है, तो उसके नीचे बैठ गए। बेलपत्री का वृक्ष एक ऐसा, बेल का वृक्ष एक ऐसा वृक्ष होता है जो हमको आरोग्यता तो देता ही है, साथ में भगवान शंकर और पार्वती की कृपा भी देता है। बेला किस किस ने देखा है? जम के बोलो जरा। बेला का फल देखा है आप लोगों ने? अरे बोलो तो, देखा? बेला का फल कैसा होता है? एकदम गोल हरा सा, आप लोगों ने स्मरण किया होगा। किस किस के यहाँ पर बेल का पेड़ है? बेल का पेड़ है आपके यहाँ? देखा है आप लोगों ने? देखो, अब हम आपसे पूछें, उत्तर जरूर देना, ठीक है? बेल के पूरी दुनिया में जितने फल लगते हैं, कबीत लगा, कद्दू लगा, अनार लगा, सेवफल लगा, संतरा लगा, बेर लगा, चीकू लगा, पपीता लगा, ये बाद में अगर इसको नहीं तोड़ा गया तो ये सड़ जाता है। बोलो सड़ता है कि नहीं सड़ता? सड़ जाता है। केवल एक बेल का फल ऐसा होता है, बेलपत्री का फल ऐसा होता है कि बेल का फल अगर पेड़ में लगा हुआ है, पक गया, तोड़ लो तो ठीक, ना तोड़ो तो बेल का फल वापिस बूढ़ा नहीं होता, फिर वापिस पकने के बाद कच्चा होना फिर चालू हो जाता है, वापिस कच्चा होता है। पका बेल का फल पहले कच्चे से पकेगा, पकने के बाद अगर नहीं तोड़ा गया और पेड़ में लगा कि लगा रह गया तो वो वापिस कच्चा होना प्रारंभ हो जाता है। केवल एक बेल के पेड़ में वो गुण होता है कि वो पका भी देता है और कच्चा कर भी देता है। बेल के पत्ती में, बेल के पत्र में, बेल के फल में वो गुण होता है कि व्यक्ति के जीवन में कितनी भी दुख की घड़ी हो, उसके अंदर कितनी भी शरीर में रोग हो, बीमारी हो, कष्ट हो, तकलीफ हो, अगर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे 5 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का अगर वो बैठकर जाप कर लेता है तो उसको उस जगह से इतना बल मिल जाता है कि वो स्वस्थ होना प्रारंभ हो जाता है, उसकी तकलीफें कटना प्रारंभ हो जाती है। बेलपत्र वृक्ष में वो फल। सारे वृक्ष उठाकर देखिए, एक एक वृक्ष की गणना करिए कि कोई वृक्ष का फल पकने के बाद वापिस कच्चा नहीं हो सकता। फल बेलपत्री का वृक्ष का फल पकने के बाद अगर पेड़ में लगा कि लगा रह गया तो वापिस कच्चा हो जाता है, पुनः कच्चा हो जाता है। पकते
गया, पीला हो गया, फिर वापिस बेलपत्री में अगर वो वृक्ष लगा हुआ है, वृक्ष में अगर वो फल लगा हुआ है, धीरे धीरे वापिस वो हरा की हरा हो जाता है। बेलपत्र में वो गुण है, बेलपत्र के वृक्ष में गुण है। पका तोड़ लिया तो ठीक, नहीं तो वहीं पे पका हुआ वापिस हरा हो जाएगा, वापिस कच्चा हो जाएगा, वापिस हरा, उसमें वो तत्व है। पक गया तोड़ लो, खा लो, मना ना, पर अगर नहीं तोड़ा तो वहीं वहीं पर हरा की हरा वापिस हो जाता। बेलपत्र के वृक्ष में वो साधना, वो तपता, वो बलता है। इसलिए कुबेरेश्वर धाम सीहोर में अभी तो निर्मित नहीं है, थोड़ा काम चल रहा है वहां पर। जिस स्थान पर बैठकर हमने भी भगवान शंकर के, कंकर शंकर का स्मरण किया, इसी पवित्र भूमि पर बड़े आनंद के साथ, बेलपत्री के वृक्ष के मध्य में तुमरुकेश्वर बाबा की मूर्ति, और वहां पर उस बेलपत्री के वृक्ष की परिक्रमा का ऐसा स्थान बनाया जा रहा है जहां आप भी, हो सकता है उसको बनाने में 6 महीना 8 महीना 1 साल लग जाए, पर वहां बैठकर आप भी जब उस बेलपत्र की छांव में तुमरुकेश्वर महादेव की साक्षी में शंकर का गुणगान करोगे तो वहां से रोग मुक्त होकर ही जाओगे, ये निश्चित बात है। ऐसा सुंदर उसका निर्माण है बेलपत्र के, उस फल की प्राप्ति। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, देवराज नाम के ब्राह्मण का चरित्र करा कि देवराज चोरी का धन लेकर आया, पर शंकर भगवान बेलपत्री के वृक्ष के नीचे उसके प्राण छूट गए, शंकर भगवान के धाम कैलाश चले गया। कारण क्या था? जब बेलपत्र के वृक्ष में लगने वाला फल वापिस हरा हो सकता है, तो कोई अगर अपने मार्ग से भटक भी जाता है, शंकर को अगर उसने 1 लोटा जल चढ़ाया होता है, उसके परिवार के किसी व्यक्ति ने शिव को 1 लोटा जल समर्पित करा होता है, तो वो व्यक्ति वापिस भगवान शंकर की भक्ति की ओर जुड़कर अपना कल्याण कर ही रहता है। शिव तत्व की प्राप्ति, शंकर का अनुमोदन है। 2025 की यह कथा जो हाले कोसा में छत्तीसगढ़ की पवित्र भूमि पर चल रही है, आज तो कथा का समय 1 बजे से 4 बजे तक था, पर कल से पूरे 6 दिन तक कथा का समय 2 बजे से 5 बजे तक रहेगा। पंडाल में आप लोग जो कथा सुनने आने वाले हैं और टीवी पर जो लोग कथा सुनने वाले हैं, वो 2 बजे से 5 बजे तक शिव महापुराण की कथा को अपने हृदय में धारण करेंगे। आज तो 1 से 4 था, पर कल 2 बजे से 5 बजे तक कथा का रस्तत्व ऐसे सुनो। हाले कोसा की इस भूमि पर बैठकर आसपास के क्षेत्रवासियों से निवेदन करूंगा, दिल से कथा का रस्तत्व ग्रहण करना। 7 दिन की कथा में प्रयास करना कि आप अपनी कमाई का थोड़ा सा भाग, किसी को बिस्कुट, किसी को टॉफी, किसी को पानी, किसी को भोजन, या अपने घर से बनाकर कोई खिचड़ी, कोई चावल, कोई रोटी, कोई सब्जी, कोई पूड़ी, कोई भजिया, कुछ भी लाकर अपने घर से शिव भक्तों का मुख जरूर झूठा कराओ, और लिख के रखो छोटी सी डायरी में कि मैंने 15 रुपए का, 5 रुपए का, 50 रुपए का खिलाया है, उसका फल जरूर मिलता है। लिखो। भक्ति में डूबो, शिव तत्व में डूबो। देवराज भगवान शंकर के धाम चले गए। अगला वर्णन आया है श्री बिंदुक। बिंदुक जिनकी धर्मपत्नी का नाम चंचुला देवी है, धर्मपत्नी चंचुला, और चंचुला जिसने पति की कमाई का भोग तो करा, पर कभी पति को सतमार्ग नहीं बताया। पति और पत्नी में अंतर होता है। पति को धर्मपति कभी नहीं कहा जाता, पर पत्नी को धर्मपत्नी कहा जाता। बोलो, किसी भी रिश्ते में धर्म शब्द जुड़ा है क्या? किसी संबंध में, पति के संबंध में पति को धर्मपति कोई बोलता है? अरे बोलो तो जम के, नहीं। साली को धर्मशाली बोलते हैं? नहीं। साली को धर्मशाली बोलते हैं? नहीं। साले को धर्मशाला बोलते हैं? नहीं। केवल एक संबंध पत्नी का ऐसा होता है जिसको धर्म पत्नी कहा जाता है। उसका कारण केवल इतना सा है, पति कैसी भी कमाई कर लेकर आएगा, पत्नी अगर उस कमाई का एक अंश निकालकर धर्म में लगा देगी तो पूरे परिवार का आनंद करा देगी। इसलिए पत्नी को धर्म पत्नी कहा गया। कौन है जो साले को धर्मशाला कह दे? साला धर्मशाला हो सकता है क्या? नहीं। साली धर्मशाली हो सकती है क्या? नहीं। सास धर्म सास हो सकती है क्या? नहीं। ससुर धर्म ससुर हो सकता है क्या? नहीं। केवल एक संबंध, धर्म पत्नी। तो पथ दिया है पत्नी का, धर्म के पथ पर चलने वाली, परिवार को धर्म की ओर लेकर जाने वाली, अपने पुत्र को, अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने कुटुंब को, अपने परिवार को अग्रण्य लेकर जाने वाली केवल एक ही है, वो है भारत में जन्म लेने वाली नारी, स्त्री। वो अपने परिवार को सुखी देखना चाहती है, परिवार को सुखी देखना चाहती है। और अपने परिवार को कभी दुखी में नहीं देख सकती, वो दुख में देखना ही नहीं चाहती, सुख में। चंचुला अपने पति को
जब प्राण छूट जाते हैं तब काशी में जाके शिव तत्व को ग्रहण करती है और भगवान शंकर की कथा का रस तत्व ग्रहण करती है। तब शिव और पार्वती जी ईश्वर जी गोरा जी बनकर पधारते हैं। जोरदार ताली बजाएं। शंकर पार्वती जी ईश्वर जी गोरा जी बनकर पधार रहे हैं। बड़े भाव से आनंद से ईश्वर जी और गोरा जी पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन अभिनंदन। बोल भगवान विश्वनाथ भगवान की जय। ईश्वर जी गोरा जी पधारे हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन अभिनंदन। आज कथा का पहला दिवस यहाँ पर विराम हुआ है, ध्यान रखेंगे। ये कथा 4 जनवरी से 10 जनवरी तक हाले को साथ छत्तीसगढ़ में चल रही है, राजनांदगांव जिले के अंतर्गत बड़े आनंद के साथ। 16 जनवरी से 22 जनवरी तक सूरत गुजरात में। गुजरात वासियों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, गुजरात के रहनिवासियों को साधुवाद देता हूँ। गुजरात में पूरे भारत के शिव भक्त वहाँ पर किसी न किसी फैक्ट्री में कहीं ना कहीं किसी रूप में कार्य करते हैं और वो लोग कथा में नहीं पहुँच पाते हैं और उनकी धर्मपत्नियाँ शिव जी की भक्ति करती हैं। उन्हीं भक्ति के बल पर गुजरात की पवित्र धरा पर सूरत में 16 जनवरी से 22 जनवरी तक शिव महापुराण की कथा होने जा रही है और सारे गुजरात वासियों को बहुत बहुत साधुवाद। आप उस कथा का लाभ लें और अपने जीवन को आनंदित करें। 24 जनवरी से 30 जनवरी तक साकरी महाराष्ट्र में शिव महापुराण की कथा होने जा रही है, उसके लिए साधुवाद है। और 1 फरवरी से 7 फरवरी तक कोकपुर छत्तीसगढ़ में भी शिव महापुराण की कथा होगी, उसके लिए भी साधुवाद। हर हर महादेव।